मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सिलेक्ट किए हुए 8 कैंडिडेट्स को एक रूम में लेके जाया जाता है और उन्हें अलग अलग डेस्क पर बिठाया दिया जाता है। उन सभी के सामने एक पेंसिल और एक पेपर होता है और हर पेपर पर कैंडिडेट और उसके नंबर लिखा होता है। इसके बाद एग्जाम का इन्विजिलेटर वहाँ पर आता है और उन्हें एग्जाम का रूल बताना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले बताता है कि उनको सबको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और फिर बताता है कि एग्जाम के दौरान अगर कोई कैंडिडेट उसी ही गेट पर खड़े हुए गार्ड से बात करेगा तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अगर किसी ने भी उनके सामने रखे हुए पेपर को खराब या डैमेज किया तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई इस रूम को छोड़कर बाहर गया तो वो भी उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लास्ट में इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन पर कोई भी कैंडिडेट जवाब नहीं देता। इसके बाद वो इन्विजिलेटर घड़ी में 80 मिनट का टाइम सेट करता है और वहाँ से चला जाता है। और अब रूम में बैठे सभी कैंडिडेट एग्जाम के क्वेश्चन देखने के लिए जैसे ही अपने पेपर को टर्न करते हैं तो वो देखते हैं कि पेपर पूरी तरह ब्लैंक है। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और उस एग्जाम की क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस रूम में बैठी एक चाइनीज कैंडिडेट घबराकर अपने मन से उस पर कुछ भी लिखना स्टार्ट करती है और उसका ऐसा करने से पेपर खराब होता है और उसे उसी वक्त रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उस रूम में बैठे बाकी कैंडिडेट को ये समझ में आ जाता है कि वो अपने मन से कुछ भी उस पेपर में लिख नहीं सकते। थोड़ी देर बाद उस रूम में बैठे एक आदमी उस इन्विजिलेटर की बातों को याद करता है और उसे पता चलता है कि उस इन्विजिलेटर ने उसे और गेट के पास खड़े हुए गार्ड से बात करने के लिए मना किया है। मतलब वो लोग आपस में बात कर सकते हैं और अब सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और सभी मिलकर उस एग्जाम की क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सभी कैंडिडेट एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकते थे, इसीलिए उनमें से एक कैंडिडेट सभी के स्किन कलर के बेस पर उनके निकनेम रखते हैं, जिसमें वो खुद का नाम व्हाइट रखता है और बाकी का नाम ब्लैक, ब्लॉन्डी, ब्राउन, ब्रूनेट और डार्क रखता है। और लास्ट में बचे हुए एक कैंडिडेट का नाम वो डिफ रखता है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। इसके बाद सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके सोचते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ही है, बट वो इनविजिबल है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए रूम के सभी लाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि इमरजेंसी में लगी हुई यूवी लाइट से वो उस पेपर में छुपे हुए क्वेश्चन को ढूंढ पाए, पर वो इसमें अनसक्सेसफुल रहते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि शायद उस पेपर पर पानी डालने से वो क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा, पर वो इस कोशिश में भी सक्सेस नहीं हो पाते। पर इसी बीच व्हाइट चालाकी से ब्रूनेट से उसके पेपर में ही आग लगवा देता है, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसके बाद व्हाइट डिप के पास जाता है और उसे भी रूम को छोड़ के जाने पर मजबूर करता है और इसी के साथ डिप भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके कुछ देर बाद व्हाइट सभी लोगों को बताता है कि उसे क्वेश्चन का पता चल गया है, पर इसे किसी को भी नहीं बताएगा और व्हाइट की इन सभी बातों से ब्लैक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो व्हाइट को एक पंच मारकर सेंसलेस कर देता है। थोड़ी देर बाद जब व्हाइट को होश आता है तो वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है, इसलिए कोई भी उसके पॉकेट से मेडिसिन निकाल के उसे खिला दे। पर व्हाइट की पिछली हरकतों को देख के कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता और सभी व्हाइट को उसी हालत में छोड़ देते हैं। तभी ब्लॉन्डी व्हाइट पर तरस खा के उसका हेल्प करने की कोशिश करती है, पर सभी उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इसके बाद ब्राउन सभी का ध्यान व्हाइट पर से हटाने के लिए डार्क को परेशान करना शुरू कर देता है और सभी को बोलते हैं कि डार्क को कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, पर वो हमसे छुपा रहा है। फिर ब्राउन डार्क से सच बुलवाने के लिए उस पर टॉर्चर करने लगता है और तभी वो बताता है कि वो पहले इस कंपनी में काम किया करता था, बट बहुत लो लेवल पर, इसीलिए उसे इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। डार्क की ये बातें सुनकर ब्राउन उसे छोड़ देता है, पर तभी सभी की नजर व्हाइट पर जाता है, जिसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ये देखकर ब्लैक सबको बताता है कि व्हाइट अपने बीमारी के बारे में सही बोल रहा था, क्योंकि जो बीमारी व्हाइट को है वो सेम बीमारी उसकी वाइफ को भी थी और टाइम पर मेडिसिन ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ब्लैक की ये बात सुनकर सभी व्हाइट के कपड़ों में उसके मेडिसिन को ढूंढने लगते हैं, पर किसी को भी मेडिसिन नहीं मिलती। अब व्हाइट को मरता हुआ देखकर डार्क इन्विजिलेटर को हेल्प करने के लिए बोलता है, पर उसके ऐसा करने से ही गार्ड उसको रूम से बाहर निकाल देता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसी बीच ब्लॉन्डी को व्हाइट की मेडिसिन मिल जाती है और मेडिसिन लेते ही व्हाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद व्हाइट सबको बताता है कि इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं
और कंपनी सिर्फ उसी कैंडिडेट को जॉब देगी जो इस रूम में लास्ट तक बचा रहेगा। अब सभी को व्हाइट की ये बात सही लगती है और सभी एक दूसरे को उस रूम से बाहर निकालने के लिए आपस में ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच ब्लैक गार्ड से उसका गन ले लेता है और व्हाइट पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर वो गन काम नहीं करता क्योंकि उस गन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसे सिर्फ वो गार्ड ही यूज कर सकता था। पर तभी व्हाइट खड़ा होता है और वो ब्लैक के हाथ से वो गन छीन लेता है। फिर वो गार्ड के पास जाता है और उस गन को अनलॉक कर लेता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी को उस रूम को छोड़ के जाने का बोलता है। गन से डरकर ब्राउन तो उस रूम को छोड़कर चला जाता है, पर ब्लॉन्डी जब वहाँ से निकाल रही होती है, पर जाने से पहले वो रूम की सभी लाइट को बंद कर देती है। लाइट बंद होते ही ब्लैक व्हाइट से गन छीनने के लिए उसके पास जाता है, पर व्हाइट रूम के अंदर लगातार गोली चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक गोली जाकर सीधा ब्लैक को लगती है और वो जमीन पर गिरकर सेंसलेस हो जाता है। इसके बाद व्हाइट की नजर डोर पर पड़ती है और वो देखती है कि ब्लॉन्डी अभी भी पूरी तरह रूम से बाहर नहीं गई है, उसका एक लेग अभी भी रूम के अंदर ही है। फिर व्हाइट जैसे ही गन लेकर ब्लॉन्डी की तरफ जाने लगता है, तभी एग्जाम का टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब व्हाइट को लगता है कि वो जीत चुका है, इसीलिए वो एक्साइटेड होकर इनविजिलेटर से बातें करने लगता है। पर तभी रूम का गार्ड व्हाइट के पास आता है और उसे अपने घड़ी से टाइम दिखाता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी भी टाइम बाकी है। तभी हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि जब सभी कैंडिडेट्स एग्जाम के क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग वेज खोज रहे थे, तभी डिफ ने एग्जाम की घड़ी को आगे कर दिया था। अब व्हाइट को समझ आ जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इसीलिए वो परेशान होकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि गन में गोली नहीं होती और रूल ब्रेक करने की वजह से उसे उस रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रूम में लास्ट बची हुई ब्लॉन्डी सोचने लगती है कि वो क्वेश्चन का पता कैसे लगाए। तभी वहाँ पर डिफ का चश्मा गिरा हुआ मिलता है, जिसे वो उठाकर शीशे की टुकड़े के साथ डेस्क पर रखे हुए पेपर को वापस देखती है, जिसमें उसे दिखता है कि पेपर में बस क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। फिर ब्लॉन्डी इनविजिलेटर की बातों को याद करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि पूरे एग्जाम में इनविजिलेटर ने उसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, जो एग्जाम शुरू होने से पहले पूछा गया था कि क्या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसके आंसर फिल्म के स्टार्टिंग में किसी ने भी नहीं दिया था। तभी वो इनविजिलेटर ब्लॉन्डी के सामने आता है और उसे आंसर पूछता है, जिसका जवाब ब्लॉन्डी नो देती है। अब ये आंसर सुनकर इनविजिलेटर खुश हो जाता है और उसे डिफ से मिलवाता है। वो उसे बताता है कि डिफ इस कंपनी का सीईओ है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, जिसने दुनिया को बचाने के लिए एक एंटीवायरस को डेवलप किया था। वो बताता है कि डिफ को ऐसे कैंडिडेट चाहिए थे जो टाइम आने पर टफ डिसीजन ले सके, पर ब्लॉन्डी उसको इस कंपनी में काम करने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती जहां पहुंचने के लिए लोगों की जान लेनी पड़े। पर तभी वो देखती है कि ब्लैक जिसे गोली लगी थी वो वापस से उठ जाता है क्योंकि उसे लगने वाली गोली नकली थी। अब ब्लॉन्डी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एग्जाम मोटिव यही था कि कौन इस कंपनी में समझदारी से काम कर सकता है, और ब्लॉन्डी ने उस एग्जाम को पास कर लिया था और वो उस कंपनी में काम करने के लिए भी रेडी हो जाती है। और ये फिल्म यहीं पर ही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।